हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और साथ में सभी पेरेंट्स को भी हेलो। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना पेन लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा है और मैं लेफ्ट हैंड से ही क्यों बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो यूजुअली राइट हैंड से बातें करती हूँ, राइट हैंड में पेन पकड़ती हूँ। तो आज की वीडियो स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स बच्चों के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको आज कुछ और भी बताऊंगी। तो मेरी स्टोरी ये है कि एक दिन मैं अपनी क्लास में गई और मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट हैंडेड बच्चे बहुत उदास हैं। बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कुछ उदास है। तो मुझे उनको बताना था कि भाई, यू आर डिफरेंट बट ऑफ कोर्स यू आर सेम। तो या मुझे उनको समझाना था कि यू आर सेम बट येट यू आर डिफरेंट। सो अपनी एक इम्पॉर्टेंस को समझिए। तो मैंने क्या करा, मैं इस क्लास में गई और मैंने अपने बच्चों को जो भी उस दिन मैंने पढ़ाना था, मैंने बोर्ड पर अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करा। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करा, सब बच्चे आपस में बातें करने लगे। अरे मैम लेफ्ट हैंड से लिख रही हैं, अरे वो देखो वो पीछे लड़का बैठा है वो भी लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बस वो जो एक लेफ्ट हैंड वाला बच्चा था जो लेफ्ट हैंड से लिखता था, उसने मुझे बोला, नीति मैम आप लेफ्ट हैंड से ये लिख रहे हो, वाओ, मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, सेम सेम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बच्चा बोला। फिर कुछ देर बाद एक और कोने से आवाज़ आई, अरे मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। फिर एक और कोने से आवाज़ आई, अरे मुझे कैसे भूल गए, मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि एटलीस्ट 3 बच्चे इस क्लास में लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो जैसे ही मुझे वो 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए, मेरी पूरी क्लास में वो बच्चे फेमस हो गए। अब उनको फेमस 3 लेफ्ट हैंडर्स बुलाने लगे सभी बच्चे। तो मुझे पता चला कि डिफरेंट होने में कोई बुराई नहीं है। फिर हमने उन बच्चों से बात करी, उन बच्चों से पूछा कि आप क्यों नहीं बोलते हो क्लास में, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हो आप। तो उन बच्चों ने कुछ डिफ़िकल्टीज़ मुझे बताई जो मुझे एक्चुअली में पहले मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी थी। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उन बच्चों के लिए थी डोर्स ओपन करना और क्लोज़ करना। क्योंकि यूजुअली हमारे सारे के सारे डोर्स, चाहे वो हमारे कमरे के हैं, मेन गेट्स हैं, टॉयलेट्स के दरवाजे हैं, वो सब राइट हैंडर्स के लिए बने होते हैं। आप राइट हैंड नॉब घुमाते हैं या ऐसे करते हैं और वो खुल जाते हैं। बट लेफ्ट हैंडर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इधर उनके हाथ फंसते हैं या लेग्स में इंजरी होती है, किसी ना किसी तरह की उनको प्रॉब्लम होती है और उनको लर्न करना पड़ता है इन दरवाज़ों को खोलना। तो ये एक डिफ़िकल्टी जो बच्चों ने मुझसे शेयर करी। दूसरी डिफ़िकल्टी जो उन्होंने मुझसे शेयर करी वो थी कि उनको हमेशा अपने डेस्क पे लेफ़्ट कॉर्नर पे ही बैठना पड़ता था। क्योंकि अगर वो राइट पे बैठते थे तो उनको किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द क्लास राइट हैंडेड थी। तो लग जाती थी उनको चोट, उनको स्पेस नहीं मिलता डेस्क पे प्रॉपर, या वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये एक उनकी सेकेंड डिफ़िकल्टी थी। थर्ड डिफ़िकल्टी जो मैंने उनसे नोटिस करी, बहुत कॉमन है, ये तो सभी को शायद पता भी होगी, कि जब भी वो सिजर्स से कुछ कटिंग करते हैं तो वो आगे क्या कट कर रहे हैं उनको नज़र नहीं आता, बस वो कर रहे हैं। तो ये कुछ 3 डिफ़िकल्टीज़ थी जो बच्चों ने मुझसे शेयर करी और मेरी मेमोरी में ये बात रह गई। तो मैं इस वीडियो के दौरान या इस माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि लेफ़्ट हैंडर्स बच्चे बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, बट येट दे आर डिफरेंट, क्योंकि उनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा प्यार देंगे, थोड़ी सी रिकग्निशन देंगे, उनके लेफ़्ट हैंडर होने का उनको एडवांटेज भी बताएंगे, तो डेफिनेटली वो भी मेरे इन 3 बच्चों की तरह फेमस हो जाएंगे और हर कोई उनसे क्लास में बात करेगा और उनको एक रिकग्निशन मिलेगा।
तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने बोला था, बहुत सारे मेरे बच्चों ने बोला था कि मैम एक लेफ़्ट हैंडर पर वीडियो बनाइए। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्फिडेंस कम है और वो लेफ़्ट हैंडेड है। थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक सुनी है, आपको मेरा कंटेंट रेलिवेंट लगता है, कुछ बातें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल यू एंड मी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने का और उनको फॉलो करने का। थैंक यू।